तुम्हारी फेवरेट एनिमे फेवरेट नहीं रहेगी अगर तुमने उसको हिंदी डब्ड में देख लिया तो। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ एनिमे डबिंग स्टूडियोज एनिमे के ट्रांसलेशन पर ज्यादा फोकस करते हैं, उसके इमोशनल डेप्थ और रिलेशनशिप्स पर नहीं। चलो इस जालिम दुनिया से कहीं दूर चले। चांदनी में तो तुम हूर की परी लगती थी, सूरज की रोशनी में तो तुम उसकी भी अम्मा लग रही हो। चलो शादी करें, 25-30 बच्चे पैदा करके मोहल्ला बसा लेंगे। मैं खुद एनिमे हिंदी डब्स का सपोर्टर हूँ, क्योंकि हिंदी डब का मतलब होता है रीच बढ़ाना, लैंग्वेज बैरियर तोड़ना। बट जब वो डब उस एनिमे के असली एसेंस को ही तोड़ दे तब प्रॉब्लम होती है। और आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ ऐसी लेजेंडरी एनिमे जिनकी कहानियां तो दिल जीत जाती हैं, लेकिन हिंदी डबिंग ने उस इमोशनल या इम्पैक्टफुल एक्सपीरियंस को कमजोर बना दिया। कहाँ है वो जंगली सुअर, से कच्चा चबा जाऊंगा। और हाँ, हर एग्जांपल के साथ तुमको दिखाऊंगा वो एग्जैक्ट सीन जहाँ पर डब ने थोड़ा सा लेट डाउन फील करवाया, ताकि तुम खुद समझ सको कि डबिंग कितनी मैटर करती है। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखना, शायद तुम्हारा फेवरेट एनिमे भी लिस्ट में हो या फिर एक नया पर्सपेक्टिव मिल जाए। और इस लिस्ट को मैंने कोई सीक्वेंस वाइज स्ट्रक्चर में नहीं बनाया है, जो एनिमे मेरे दिमाग में हिट हुई मैंने उसको लिस्ट में ऐड कर दिया। तो पहली एनिमे है नरूतो। नरूतो एक कल्ट एनिमे बन चुकी है जिसको हर किसी ने अब देख लिया है, और इसको रिसेंटली ही हिंदी डब मिला था, जो कि सोनी ये ने किया था पहले, जो कि काफी एवरेज सही था। बट टीवी के हिसाब से फर्स्ट टाइम किसी एनिमे को डब करके टीवी पर लाया जा रहा था, तो वो काफी बड़ी बात थी। बट स्टिल यहाँ पर हम डबिंग की बात करने आए हैं, और मैं पहले ही बता दूं यहाँ पर मैं किसी भी एनिमे को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर उसके हिंदी डब के बारे में बात करने आया हूँ। नरूतो की डबिंग की मेन प्रॉब्लम ये थी कि उसके सिर्फ डायलॉग्स को ट्रांसलेट किया गया था, उसकी फीलिंग्स को नहीं, जिस वजह से जो एनिमे तुम्हें एक नेवर गिविंग अप का एटीट्यूड देती है, जिंदगी को पॉजिटिव देखने का पर्सपेक्टिव देती है, वो कहीं कहीं पर फ्लैट लगती है। जहाँ पर उसको हार्ड हिट करना था वहाँ पर वो फ्लैट हो जाती है, और यहीं पर ही नरूतो का सबसे बड़ा लेट डाउन मुझे लगा इसकी डबिंग में। तुम ये सीन खुद देखो। First of all, a ninja's gotta have sustenance. Hey, take it easy, don't wolf it down so fast. I wonder if that's what it feels like to have a father. And when I'm with you... Whatever, you moron! What the heck is your problem, you loser? There's no way I'm gonna lose to you! Yeah, keep talking. Gotcha! Just get off me. I wonder if this is what it feels like to have a brother. निंजा पहले करेगा पेट पूजा, बाद में करेगा काम दूजा। हे, आराम से खाओ, नूडल्स कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। तब लगता है कि शायद एक पिता का होना कुछ ऐसा ही लगता होगा, और जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ। अरे खड़ा क्यों है, चल फुटना। अकल बट रही थी तब तुम सो रहे थे क्या लूजर? कुछ भी हो, मैं तुमसे हारने नहीं वाला हूँ। हाँ, बातें बनाते रहो। हरा दिया। दूर रहो तुम मुझसे। तब लगता है शायद एक भाई का होना कुछ ऐसा ही होता होगा। आई नो इतना भी कुछ ज्यादा बुरा डब नहीं है, बट स्टिल डबिंग के अंदर ये छोटी छोटी चीजें ही मैटर करती हैं। नेक्स्ट एनिमे है अटैक ऑन टाइटन, और इस एनिमे को तो कौन नहीं जानता। इसके हर एक कैरेक्टर की अपने आप में ही एक पॉपुलैरिटी है, और हो भी क्यों ना, इसको वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस और थॉट प्रोवोकिंग एनिमे कंसीडर किया जाता है। इसकी डबिंग क्वालिटी इतनी भी ज्यादा बुरी नहीं है, बट स्टिल जिस बारे में मैं बात कर रहा था वो चीज यहाँ पर हिट होती है, जो कि है डायलॉग्स का सिर्फ ट्रांसलेशन। उनकी फीलिंग्स कंप्लीटली फ्लैट हो जाती है कहीं कहीं पर, जैसे कि ये एरविन की स्पीच। But does that mean our lives are meaningless? Does that mean that there was no point in our being born? Would you say that of our slain comrades? What about their lives? Were they meaningless? They were not! Their memory serves as an example to us all! The courageous fallen, the anguished fallen, their lives have meaning because we, the living, refuse to forget them! And as we ride to certain death, we trust our successors to do the same for us! Because my soldiers do not buckle or yield when faced with the cruelty of this world! My soldiers push forward! My soldiers scream out! पर क्या इसका मतलब है कि हमारी जिंदगी का कोई मतलब नहीं? क्या इसका मतलब हमारे पैदा होने का कोई मतलब नहीं? हमारे मरे हुए साथियों के बारे में क्या कहोगे? उनकी जिंदगी का क्या? उनका कोई मतलब नहीं? बिल्कुल नहीं! उनकी यादें हमारे लिए मायने रखती
है, उन सब का वजूद है, क्योंकि हम हमारे साथियों की कुर्बानी को कभी नहीं भूलने वाले। और आज जब हम मौत की तरफ बढ़ेंगे तो हम हमारे बचे हुए साथियों से यही उम्मीद रखेंगे, क्योंकि मेरे सोल्जर्स मौत के सामने भी निडर होकर आंखों से आंखें मिलाकर खड़े रहते हैं। मेरे सोल्जर्स आगे बढ़ते हैं, मेरे सोल्जर्स हारते हैं। यहाँ पर स्पीच कम, थोड़ा सा चिल्लाना ज्यादा लगता है। और ऐसे ही छोटे मोटे एक दो सीन्स और हैं, जैसे कि एक सीन पर एरन बोलता है आई विल किल देम ऑल, जो कि काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल लगता है, लेकिन उसको जिस तरह से डब करके बोला गया है कि मैं सबको मार दूंगा, वो थोड़ा सा लो एनर्जी फील होता है। वेल, नेक्स्ट एनीमे है डीमन स्लेयर। नो डाउट डीमन स्लेयर एक बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बनाई गई एनिमेशन क्वालिटी की मास्टरपीस एनीमे है, जिसके अंदर सब कुछ है जो एक यूथ को चाहिए। और इसकी डबिंग क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है। इनफैक्ट इसको जियो सिनेमा पर काफी ज्यादा जोर शोर से प्रमोट किया जा रहा था इसके हिंदी डब की वजह से। बट हम यहाँ पर इसके बारे में बात करने नहीं आए, हम इसकी डबिंग के बारे में बात करने आए हैं। क्या इसकी हिंदी डबिंग बेकार है? वेल, नहीं। क्या उसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं? हाँ, कहीं कहीं पर वो इमोशनल सीन्स जो तुम्हें बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल और हिट कर सकते थे, उन्हें तुम अगर हिंदी डब्ड में देखोगे तो थोड़ा सा होल्ड बैक लगता है, तुम पूरे तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाते। आई डोंट नो व्हाई। Marry me, I beg you! Why are you making such a scene in the middle of the road? She's clearly not interested in you. Also, you're stressing your sparrow out. Wait, that uniform. Aren't you that guy from Final Selection? Don't go pretending like we know each other, cause we don't, Kay! Ah! But we have met! Don't you remember? Don't get angry at me when you're the one with the terrible memory! Please, मुझसे शादी कर लो! सड़क के बीच तुमने ये क्या लगा रखा है? और इस लड़की को क्यों सता रहे हो? अब बस हो गया, अपनी स्पैरो को परेशान मत करो। तुम्हारे कपड़े, तुम वही हो ना जो फाइनल सिलेक्शन में मेरे साथ थे? मैं तुम जैसे इंसान को बिल्कुल नहीं जानता, समझ गए? क्या? अरे हम दोनों मिले हैं। शायद तुम्हारी याददाश्त जरा कमजोर हो गई है। नेक्स्ट एनीमे है ड्रैगन बॉल सुपर। और भाई, इस एनीमे के बारे में तुमने सुना हो या ना सुना हो, लेकिन इस एनीमे के अंदर गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मोड के बारे में तो तुमने जरूर सुना या देखा होगा, जो कि इंटरनेट पर काफी ज्यादा फटा था। और उसी एपिसोड का मैं एक सीन लेकर के आया हूँ, जहाँ पर उसकी इंग्लिश डबिंग तो काफी प्रोफेशनल लगती है, लेकिन हिंदी में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। बाकी मैंने सभी एनीमेज के साथ सबटाइटल भी ऐड किया है, जो कि उसके जापानीज वर्जन का ट्रांसलेशन है, तो तुम्हें इंग्लिश, जापानीज और हिंदी तीनों में डिफरेंस पता चल जाएगा। You really are cooking now, Goku! I can feel the heat your body's turning out all the way from down here! Is that your automatic ultra reflex thing or whatever? It's autonomous ultra instinct. Yeah. Well, I gotta give you props. It sure is one hell of a look. But on the other hand... अरे हाँ, अब तुम सच में आग बन गए हो गोकू। मैं यहाँ तक तुम्हारे शरीर से निकलने वाली गर्मी को महसूस कर रही हूँ। क्या ये तुम्हारी ऑटोमेटिक अल्ट्रा रिफ्लेक्स जैसी कोई चीज है? ये है ऑटोनोमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। हाँ ठीक है, मुझे भी तुम्हें कुछ दिखाना है। मानना पड़ेगा तुम्हारा ये नया रूप वाकई कमाल का है। तो नेक्स्ट एनीमे है ब्लैक क्लोवर। वेल, ब्लैक क्लोवर काफी ज्यादा पॉपुलर बट स्टिल अंडररेटेड एनीमे मेरे अकॉर्डिंग है। वेल, ब्लैक क्लोवर बाकी कंट्रीज में काफी ज्यादा पॉपुलर है, बट इंडिया में स्टिल इसकी पॉपुलैरिटी है बट उतनी ज्यादा नहीं है। और वो डिफरेंस तुम्हें इसकी हिंदी डब की क्वालिटी पर भी देखने को मिलता है। बाकी ये सीन देखो और फिर मुझे बताना। Asta's no loser, he's my rival! This is who you would claim as your rival, the only person in the world without magic? You! Get off of me! Sorry you had to see me at such a weak moment, you know. वो लूजर नहीं, वो है मेरा राइवल। वाह, तो इसे तुमने अपना राइवल चुना, दुनिया का एक लौता लड़का जिसमें जादू की एक बूंद तक नहीं है। अपनी ये वाहियात टांग हटा मुझसे। सॉरी, तुम्हें मेरी ऐसी हालत देखनी पड़ी, यू नो। वेल, नेक्स्ट एनीमे है वन पीस। और वन पीस जैसी एनीमे को हिंदी डब करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पहले से ही इसके 1000 से भी ज्यादा एपिसोड्स हैं जिनको तुम्हें हिंदी डब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और क्वांटिटी इतनी ज्यादा होने की वजह से थोड़ा सा क्वालिटी पर भी असर पड़ेगा, जो कि कुछ एपिसोड्स में तुम्हें देखने को भी मिलता है, जैसे कि ये एपिसोड। I wouldn't take you with me anyway. You'll never make it as a pirate.
even better than yours, and I'm gonna find the greatest treasure in the world, and then I'll be king of the pirates. I'll show you. मैं तुम्हें कहीं भी नहीं लेके जाने वाला, क्योंकि तुम पायरेट के जीवन में एक दिन भी नहीं टिक पाओगे। नहीं, मैं पायरेट जरूर बनूंगा। मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह एक बहुत अच्छा क्रू बनाऊंगा और दुनिया का सबसे बड़ा खजाना खोजूंगा। मैं पायरेट किंग बन के दिखाऊंगा, तुम देखना। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट एनीमे पर, जिसका नाम है टोक्यो रिवेंजर्स। वेल, टोक्यो रिवेंजर्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एनीमे है अगर स्कूल जॉनरा वाले एनीमे की बात की जाए तो, और इसका क्रेज भी काफी ज्यादा है और ये रिसेंटली ही डब हुई है और मैं इसको काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ देखने गया था, बट कहीं कहीं पर इसके डब ने मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया, क्योंकि कहीं कहीं पर तो सिंक ही मैच नहीं हो रहा था और जहाँ पर हो रहा था वो काफी ऑफ फील हो रहा था। पता नहीं जिस साइट पर मैंने देखा उसका ग्लिच था या फिर ऑलरेडी इसमें ये दिक्कत है। हिनाटा की डेथ वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल सीन है टोक्यो रिवेंजर्स का। ताकेमिची का रिएक्शन ओरिजिनल डब में काफी ज्यादा बोन चिलिंग होता है। देखते हैं हिंदी डब में क्या हुआ। Come on, we've got to get out of here. Takemichi. Not now. We have to get you out of this thing before it blows us both sky high. Thanks for trying. You can tell me that after we get you out of this thing. My legs. Huh? I can't feel my legs anymore, Takemichi. I can't move them. रिना, अपना हाथ दो, यहाँ से बाहर निकलो। Takemichi कर। रिना, बात करने का वक्त नहीं है। गाड़ी कभी भी ब्लास्ट हो सकती है। हाँ, शुक्रिया। रिना, ये सब मत कहो, प्लीज गाड़ी से उतरो। मैं नहीं। मेरे पैर। मुझे कुछ। नेक्स्ट एनीमे है माय हीरो एकेडेमिया। ये एनीमे यूथ के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर है। मिडोरिया जब ऑल माइट से पूछता है क्या मैं हीरो बन सकता हूँ, वो सीन लिटरली काफी ज्यादा इमोशनल था और दिल को छू जाता है। देखते हैं हिंदी डब में क्या हुआ। Told me you didn't have a power, so when I saw this timid, quirkless boy try to save a life, it inspired me to act too. There are stories about every hero, how they became great. Most have one thing in common. Their bodies moved before they had a chance to think, almost on their own. For some reason, I remembered my mother's words in that moment. I'm sorry, Izuku. I wish things were different. And today, that's what happened to you. लेकिन इतने सारे लोगों में सिर्फ एक बिना शक्ति वाला डरपोक लड़का ही आगे बढ़ने की हिम्मत जुटा पाया। बेहतरीन सुपर हीरोज अलग ही नजर आते हैं, भले ही वो स्टूडेंट क्यों ना हो। उनमें से ज्यादातर तुम्हें यही कहेंगे। इससे पहले मैं कुछ सोच पाता, मेरी बॉडी अपने आप शुरू हो गई। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरी मॉम की आवाजें गूंज रही थी। I'm sorry, Izuku. मुझे माफ कर दो मुझे। तुम भी ऐसे ही हो, है ना? बाकी यार डबिंग सिर्फ लैंग्वेज का कन्वर्जन नहीं होता, वो एक फीलिंग का ट्रांसलेशन होता है और जब वो फीलिंग सही तरीके से नहीं पहुंचती तो वो उस एनीमे की वैल्यू को अफेक्ट करता है। मैं चाहता हूँ हिंदी डबिंग इम्प्रूव हो, क्योंकि तभी और लोग हिंदी डबिंग कम्युनिटी को ज्वाइन करेंगे और उनसे कनेक्ट कर पाएंगे। बाकी कमेंट करो तुम्हें कौन से डब ने सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट करा। बाकी अगर कोई ऐसा एनीमे है जो तुम्हें हिंदी डब में काफी अच्छा लगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो उसी पर बन जाए। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल मत भूलना और मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। वैसे ओरिजिनल देखो या डब, बस मजा आना चाहिए।